नमस्कार दोस्तों, आर फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत। दोस्तों, आपके सामने जो बॉक्स दिख रहा है इसमें है केन स्टार इको प्योर आरओ वाटर प्यूरिफायर। इस आरओ वाटर प्यूरिफायर को पूरी तरह से हम अनबॉक्स करेंगे। अनबॉक्स करके आपको दिखाएंगे कि ये केन स्टार का इको प्योर मॉडल किस तरह से दिखता है। इस वाटर प्यूरिफायर को पूरी तरह से खोल के अंदर से आपको दिखाऊंगा कितने फिल्टर्स इस्तेमाल किए गए हैं, कितने क्वालिटी के और कौन से ब्रांड के फिल्टर अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। कंपनी दावा करती है आरओ प्लस यूवी प्लस यूएफ प्लस टीडीएस प्लस मिनरलाइजर आरओ वाटर प्यूरिफायर है, लेकिन प्रॉपर इस तरह से इसकी असेंबली हुई है या नहीं हुई है तो ये भी चेक करेंगे। इस वाटर प्यूरिफायर को वाटर सप्लाई देके और इलेक्ट्रिक सप्लाई देके इस वाटर प्यूरिफायर का फ्लो, इस वाटर प्यूरिफायर का टीडीएस, पीएच और ओआरपी टेस्ट भी लेंगे। 6000 के अंदर मिलने वाला ये वाटर प्यूरिफायर आपके लिए बेस्ट रहेगा या फिर नहीं रहेगा, यही भी आज तय होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये जो टेपिंग है तो ये टेपिंग मैं हटा देता हूँ। यहाँ देखिएगा, ये ओपन कर देता हूँ इस तरह से। ये देख सकते हैं, ये ओपन करने के बाद ऊपर देख सकते हैं थर्माकोल है, तो ये रिमूव कर देता हूँ। देखिएगा, ये थर्माकोल रिमूव कर दिया। इसके बाद एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है। देखिएगा, एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है। इसके ऊपर भी केन स्टार का ब्रांडिंग है। इसको भी मैं साइड में कर देता हूँ। इसके बाद हमें यह वाटर प्यूरिफायर बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह से तो ये वाटर प्यूरिफायर उल्टा रखा, इस तरह से मैं इसको सीधा रखता हूँ। ये देखिए, फिलहाल मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखिएगा, प्लास्टिक कवर इसके ऊपर है। ये प्लास्टिक कवर यहाँ से नीचे से करना पड़ेगा, इस तरह से ये यहाँ से मैं, और ये यहाँ से हटा देता हूँ। फिर एक बार ऊपर प्लास्टिक कवर हटा दिया। इसके बाद और ब्लैकिंग किया हुआ अच्छी तरह से किया गया है, आपको करना पड़ेगा। पूरी तरह से मैंने ये रैपिंग हटा दिया और ऊपर से ये देखिएगा, इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ केन स्टार का ब्रांडिंग है, देख सकते हैं। यहाँ केन स्टार का ब्रांडिंग है। यहाँ देखिएगा, पावर ऑन ऑफ का एलईडी है, पावर है या नहीं है, टैंक फुल का एलईडी है और प्यूरिफाइंग का एलईडी यहाँ है। तो ये फ्रंट वाला जो सरफेस है इस तरह से दिखता है और यहाँ से आप पानी ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ टैप माउंट नहीं किया हुआ है, तो ऊपर से मैं ढक्कन खोल देता हूँ। इसका से स्क्रू निकालने पड़ेंगे, तभी ये ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं, ये निकाल दिया। यहाँ रखता हूँ और यहाँ एक निकाल देता हूँ। ये अंदर देखिएगा स्क्रू है, इसके अंदर ये स्क्रू खोलने पड़ेंगे। यहाँ देखिएगा, इस तरह से यहाँ स्क्रू है, यहाँ स्क्रू है। ये दो स्क्रू खोलेंगे ना तो टंकी का ढक्कन निकल जाएगा। तो ये टंकी का ढक्कन निकालने के लिए ये दो स्क्रू निकालना अनिवार्य है। इस तरह से इसको खोल देता हूँ और इसको भी खोल देता हूँ। जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो दो स्क्रू यहाँ रखिएगा। ये सामने वाला ढक्कन निकल जाता है। यहाँ देखिए, इस तरह से निकल जाता है। ये वायरिंग आपको रिमूव करना है। रिमूव करते समय ध्यान रखना है कि ये ब्लैक वाली वायर नीचे की साइड में आनी चाहिए। ब्लैक वाली वायर नीचे की साइड में आनी चाहिए। तो इस तरह से बाहर खींच देना है, देखिएगा।
तो ये जो ब्लैक वाली वायर है ना, ये नीचे की साइड में आनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ रखता हूँ। और ये जो ढक्कन है, तो इसको क्या करेंगे, साइड में रखता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। और अंदर की फिल्टर्स देखेंगे, ये देखिएगा अंदर के फिल्टर्स कौन से है। यहाँ देखिएगा टी डिसाइडिस्टर है, देख सकते हैं यहाँ टी डिसाइडिस्टर है। यहाँ 100 जीपीडी का बूस्टर पंप है। इसके बाद ये एक अल्कलाइन फिल्टर है, यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ एक ईवीएफ फिल्टर है, यहाँ यूवी है। और पीछे देखिएगा सेडिमेंट फिल्टर है। सेडिमेंट फिल्टर के बाद ये ऊपर आरओ मेम्ब्रेन है। तो इस तरह से इतने फिल्टर्स लगे हुए हैं। मतलब इसमें जो प्री कार्बन है, तो ये प्री कार्बन मुझे लगभग नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है प्री कार्बन। लगाना चाहिए था लेकिन नहीं दिख रहा है। आपको एक एक्स्ट्रा खरीद के प्री फिल्टर के ऊपर, ये देखिएगा मैंने यहाँ इस तरह से लगाया ना, तो ये देख सकते हैं। तो ये यहाँ प्री फिल्टर है, प्री फिल्टर के बाद कार्बन फिल्टर लगाया है। अगर आपने वाटर प्यूरीफायर के अंदर कार्बन फिल्टर नहीं है तो इस तरह से आपको अरेंजमेंट करनी है। तो इसको भी इस तरह से आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। अंदर भी रख कर दिया तो भी चलेगा, लेकिन अंदर नहीं है तो इस तरह से आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ से पानी अपने टैंक में गया है। टैंक का ढक्कन मैं खोल देता हूँ, ये देखिएगा। तो ये टैंक का ढक्कन इस तरह से ये खोल दिया, यहाँ रखता हूँ। इसके बाद ये एक्सेसरीज का बॉक्स निकाल देता हूँ। ये एक्सेसरीज का बॉक्स यहाँ रखता हूँ। और फिर एक बार आपको टैंक दिखाता हूँ, ये देखिएगा। तो ये टैंक इस तरह से है, काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी बेस्ट क्वालिटी लग रही है। लेकिन ये टैंक फिटिंग करते वक्त इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए था। यहाँ एक बॉडी कनेक्टर, इस तरह का जो बॉडी कनेक्टर है ना, अगर होता तो बहुत बेटर होता। और अगर कंपनी ने नहीं भी दिया है, नहीं भी इस तरह से असेंबली की है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से यहाँ एक बॉडी कनेक्टर कर देना है, लगा देना है। और ये यहाँ देखिएगा फ्लोट है ये, तो ये फ्लोट का भी कनेक्शन आपको कर देना है। फ्लोट का कनेक्शन यहाँ कर देना है, ये देखिएगा यहाँ जगह छोड़िए फ्लोट के लिए। तो ये फ्लोट का कनेक्शन यहाँ करिए, नहीं तो यहाँ करिए, किधर भी करिए, कोई मैटर नहीं है। तो इस तरह से ये अंदर से दिखता है। यहाँ एक एसएमपी से इसको थोड़ी देर के लिए साइड में करता हूँ। और अब देखेंगे हम एक्सेसरीज का बॉक्स किस तरह से है। तो ये एक्सेसरीज का बॉक्स मैं खोल देता हूँ, ये देखिएगा। यहाँ से एक्सेसरीज का बॉक्स खोल देता हूँ, ये सीधा एक्सेसरीज का बॉक्स खोल देता हूँ। यहाँ आपको एक आरओ मेमोरी मिल जाएगी, ये देखिएगा केन स्टार के ब्रांडिंग के साथ मिल जाएगी। यहाँ देखिएगा केन स्टार का ब्रांडिंग है। और ये आरओ मेमोरी आपको मिल जाएगी, 80 जीपीडी की आरओ मेमोरी मिल जाएगी। तो इसको मैं यहाँ रखता हूँ। एक आपको पीपी स्पंज मिलेगा, तो ये भी केन स्टार के ब्रांडिंग के साथ पीपी स्पंज मिलेगा। एक आपको प्री फिल्टर मिलेगा, ये देखिएगा प्री फिल्टर ब्लैक कलर का है, बॉडी के साथ मेल खाता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है। इसके अंदर क्या क्या है देखते हैं। या फिर प्री फिल्टर मुझे काफ़ी बेहतरीन लगता है। एक आपको वॉशर मिलेगा। और ये जो टैप है ना इसका साइड में रखता हूँ। यहाँ टैपिंग करने के लिए आपको ये टैप खोल के दिखाता हूँ, ये देखिएगा। तो ये टैप देखिएगा काफ़ी बेहतरीन, बेस्ट और प्रीमियम क्वालिटी लग रही है। तो इसको खोल के इस तरह से यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको माउंट करना है ये। हाँ, यहाँ आपको माउंट करना है। तो ये इंस्टॉलेशन के वक्त माउंट करना है, अभी माउंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं यहाँ रखता हूँ। और क्या है इसके अंदर, और ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये कुछ भी नहीं है यार, ये क्या है। ये कोई बात नहीं, इसको साइड में करता हूँ। ये वायर भी आई है, तो इसको भी मैं साइड में रखता हूँ। इसका पर्पज़ मुझे समझ में नहीं आया। और इसके बाद एक ओरिंग है, तो ये ओरिंग इधर ही लगनी है, ये देखिएगा स्प्रे फिल्टर में ही लगनी है। तो इसको यहाँ रखता हूँ। ये ढक्कन ऊपर रहेगा। इसके अंदर क्या क्या है, और बॉक्स के अंदर एक पाइप है, देखिएगा। तो पाइप थोड़ी कम दी है, सेलर ने देखना है आने वाली शिपिंग में पाइप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, पाइप बहुत कम है। तो ये खोल देता हूँ मैं।
यहाँ देखिएगा इंस्टॉलेशन की सब चीज़ें दी हुई है। एक फ्लोट है, तो ये फ्लोट इस तरह से अंदर रहेगा, यहाँ अंदर कनेक्ट होगा। तो ये फ्लोट यहाँ है। एक टेफ्लॉन टेप दिया है, ये देखिएगा टेफ्लॉन टेप भी आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ इनलेट वाल्व है, ये इनलेट वाल्व है। इस तरह से फिटिंग करने के लिए देखिएगा, इस तरह से फिटिंग करने के लिए ये इनलेट वाल्व काम आएगा। और 2 एल्बोज है प्री फिल्टर के लिए, यहाँ देखिएगा यहाँ और यहाँ लगेगा। तो ये 2 एल्बोज यहाँ लगेगी। 4 स्क्रू है देखिएगा, 4 और 3 एक्स्ट्रा दिए है, कोई बात नहीं, 5-6 दिए है। और ये प्लग है। तो इस तरह से ये इंस्टॉलेशन की चीज़ है। तो ये इंस्टॉलेशन की एक्सेसरीज आपको सब कुछ मिल जाएगी। तो ये यहाँ रखता हूँ। ये 2 वॉशर एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, इसमें वॉशर पहले से भी है, लेकिन फिर भी लीकेज नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको लगाना है। एक अंदर से एक बाहर से लगा देना है। तो ये किस तरह से लगाना है आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिएगा क्या करना है आपको। ये यहाँ रहेगा, एक अंदर जाएगा और ये इस तरह से यहाँ लगा के देखिएगा, यहाँ लगा के अंदर की साइड में एक ये लगेगा, अंदर की साइड में टैंक के अंदर, टैंक के अंदर दिखाएगा। तो ये टैंक के अंदर ये इस तरह से ये लगा के ये टाइट कर देना है। ये अंदर से टाइट किया मैंने। और यहाँ देखिएगा नल का फिटिंग इस तरह से हो चुका है। ये सीधा होना चाहिए। ये जो फ्लोट है ना, ये कहाँ कर देना है, यहाँ इसकी वायर की लंबाई थोड़ी कम छोड़ी है, तो ये कम नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये बॉल इस तरह से माउंट करना है इसके अंदर। ये देखिएगा ये बॉल यहाँ से अंदर से डालना है, देखिएगा यहाँ से, देखिएगा यहाँ से डालना है और यहाँ बाहर निकल जाएगा। ये देखिए इसका मुंह निकल जाएगा। तो मैंने क्या करना है, ये ऐसे इसे टाइट कर देना है। और इसके बाद ये यहाँ लगा देना है। ये तोड़ना पड़ेगा, ये टूट गया। और ये इधर लगा देना है, लेकिन लेंथ कम पड़ रही है, ये वायर कम पड़ रही है, तो इसको निकाल दीजिएगा, कोई बात नहीं। और ये यहाँ लगा देता हूँ। और जो कम पड़ रही है ना, जो वायर कम पड़ रही है, इसको आपको एक्सटेंशन देना पड़ेगा। एक्सटेंशन देने के लिए क्या करेंगे हम, ये देखिएगा यहाँ से कट मारेंगे, मार दिया। और ये दूसरी एक्स्ट्रा वायर आई थी उसके साथ, तो इसको हम ये देखिएगा इस तरह से ये कट मार के छान के, इसको भी छानना पड़ेगा यहाँ से। ये छान के देखिए जोड़ देता हूँ मैं यहाँ। ये जोड़ के फिर वापस यहाँ लगा देना है, इस तरह से वापस लगा देना है। तो ये हो गया। इस वाटर प्यूरीफायर को वाटर सप्लाई देके हम देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो ये वाटर सप्लाई देने के लिए आपको यहाँ से खोलना पड़ेगा, ये पूरा, ये देखिएगा इस तरह से खोलना पड़ेगा। इस तरह से ये बाहर आएगा। और ये यहाँ प्लग लगेगा। यहाँ से मैं इसको खोल देता हूँ और यहाँ प्लगिंग करता हूँ। इसका प्लगिंग करने के बाद इसको केबल टाई रिमूव और चेक करना है कि अंदर एफआर है या नहीं है। ये वेस्टेज वाला पाइप कहाँ है, यहाँ है। तो ये वेस्टेज वाला सीधा यहाँ से होकर यहाँ से आया और एफआर है अंदर। देखिएगा ये पंप के पीछे
पीछे की साइड में एफआर है, इस पंप के पीछे की, मेरे हाथ को लग रहा है इस पंप के पीछे की साइड में एफआर है। तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, वाटर सप्लाई दे देना है सीधा। तो ये इन वाला वाटर इन वाला है ना, यहाँ मैं पाइप लगा देता हूँ एक, सिर्फ प्रेस करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। प्रेस किया, इसके बाद जो अपना प्री फिल्टर है, तो प्री फिल्टर के आउट वाली साइड में, आउट वाली मतलब कहाँ, यहाँ प्री कार्बन के पास, अब क्या करना है, वाटर सप्लाई दे देना है। तो ये मैं यहाँ से खोल देता हूँ, यहाँ वाटर सप्लाई दे देता हूँ, ये देखिएगा दे दिया। वहाँ वाटर सप्लाई देने के बाद आपको क्या करना है, जो पंप का पाइप है, देखिएगा ये पंप का पाइप, पंप की तरफ जाने वाला, मतलब पंप की तरफ से आया हुआ पाइप, ये देखिएगा ये पाइप आर मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा ना, तो इसको रिमूव करना है, क्योंकि हमें कार्बन फिल्टर अभी नहीं है इसके अंदर, फिर भी फ्लश आउट कर देना है एयर या फिर अंदर का एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी होगा, तो ये निकल जाएगा। तो ये वाटर सप्लाई ऑन, इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन, ये वाटर प्यूरीफायर चलने लगा है, देखिएगा पंप का आवाज़ आने लगा है। पानी अभी तक आया नहीं, अभी पंप में पानी आया, देखिएगा। तो इस तरह से आपको थोड़ी देर फ्लशिंग होते रहने देना है ऐसे ही। फिर क्या करना है, वाटर प्यूरीफायर बंद कर देना है। बंद करने के बाद जो अपने मेम्ब्रेन का कनेक्शन है, तो ये लगा देना है। अब क्या है, हमारी मेम्ब्रेन बाहर है, देखिएगा ये मेम्ब्रेन बाहर है हमारी, तो इस आरओ मेम्ब्रेन को खोलना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये क्या करना है, ये बाहर निकालना पड़ेगा, पूरा सेटअप बाहर निकालना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये प्योर का पाइप निकालता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, और ये बाहर, ये तीन का पाइप निकाल देता हूँ। ये पूरा वायरिंग यहाँ करके इसको मेम्ब्रेन को खोलेंगे यहाँ से। खोल दिया। अब इसके अंदर देखना है क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये एक मेम्ब्रेन क्या कर देना है आपको, ये मेम्ब्रेन खोल देना है, यहाँ से मेम्ब्रेन खोल देना है और अंदर डाल देना है मेम्ब्रेन। देखिए काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी लग रही है, इसको अंदर आपको लगा देना है। लगा दिया। इसके बाद ये ढक्कन टाइट करना है स्पैनर की मदद से, टाइट करना है। टाइट किया, इसके बाद ये जैसा था वैसा लगाने की कोशिश करना है। देखिएगा और ये जो वाटर इन है, तो इसका भी पाइप लगा देना है। ये वेब का पाइप इस तरह से लगा देना है। इसके बाद वेस्टेज के लिए, वेस्टेज पाइप के लिए, वेस्टेज साइड है ना ये, इसके लिए एक पाइप लगा देना है, पानी बाहर जाए
यहाँ मैं लगा देता हूँ प्योर का पाइप। ये देखिएगा यहाँ से मैं निकालता हूँ, ये प्योर वाला है, ये प्योर वाला यहाँ आएगा। डिस्प्ले की वायर साइड में हटा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से प्योर पानी आएगा और ये वेस्टेज आएगा। चालू कर देते हैं वाटर प्योरीफायर। वाटर प्योरीफायर चालू हो गया। सबसे पहले आपको चेक करना है अंदर कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। लीकेज चेक करना है, अगर लीकेज है तो आपको तत्काल लीकेज रोक देना है। यहाँ से वेस्टेज वाटर आएगा और यहाँ से प्योर वाटर। वेस्टेज वाटर तो आ रहा है, काफ़ी अच्छी मात्रा में आ रहा है, लेकिन प्योर वाटर अभी तक आया नहीं है। तो यूवी है, तो ये यूवी भी जल रही है। आपको मैं दिखाता हूँ, लाइट बंद करके देखिएगा। यूवी यहाँ से दिख रही है, यूवी की लाइट, और यहाँ से भी दिख रही है यूवी की लाइट। यहाँ से काफ़ी अच्छी दिख रही है, देखिएगा। यूवी में भी पानी, मतलब 1 2 3 फिल्टर भरने के बाद क्या हो जाएगा, तो ये प्योर वाटर आएगा। तो टाइम तो लेगा ही लेगा। ये देखिएगा, ये प्योर वाटर आ गया, देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्पीड के साथ ये प्योर वाटर आ रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ फ्लोट का जो हमारा कनेक्शन है, तो ये प्रॉपर है या नहीं है, ये भी चेक करना है। तो यहाँ देखिएगा, तो ये मैं ऊपर कर दे, पानी भरने के बाद ऊपर आएगा ना ये ऊपर आने के बाद बंद हो गया, पूरा सिस्टम बंद हो गया। देखिएगा, ये पानी आना बंद हो गया पूरा, ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। तो इसको मैं जैसे भी नीचे छोड़ता हुआ, देखिए पानी खत्म होने में नीचे जाएगा, तो फिर से वाटर प्यूरीफायर चालू हो जाएगा। इस तरह से ये वाटर प्यूरीफायर चालू हो गया, देखिए। तो इस वाटर प्यूरीफायर को हमने लगभग 10-15 मिनट चला लिया है, वीडियो स्किप किया था। अभी हम क्या करेंगे, इसका TDS चेक करेंगे, इसका pH चेक करेंगे, इसका ORP चेक करेंगे। ये तीनों टेस्ट प्रूव करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें से कौन से फिल्टर आपको रिप्लेस करने हैं, या फिर अपने लोकल मार्केट से या फिर ऑनलाइन कहीं से भी अदर ब्रांड के फिल्टर परचेज करके इसमें डाल देने हैं। तो ये आपको मैं सजेस्ट करूंगा। तो ध्यान में रखिएगा, अगर इसका pH और ORP टेस्ट ठीक से नहीं आता है, ओके नहीं आता है, हमें जितना रिक्वायर्ड है उतना नहीं आता है, तो ये फिल्टर की क्वालिटी ख़राब है ऐसा नहीं है। ओवरऑल ये जो कैबिनेट है, तो ये कैबिनेट बेटर क्वालिटी की है, बेस्ट क्वालिटी की है, इसका डिज़ाइन बेस्ट है। सिर्फ प्रॉब्लम अंदर के फिल्टर्स का है। लगभग 1000-1500 या 1-2 हज़ार आपको अदर खर्चा करना पड़ेगा। तो चलिए इसका TDS चेक करते हैं। ये देखिए, मेरे पास एक TDS मीटर है, ये करता हूँ मैं ऑन, देखिएगा 0 हो गया, 0 ppm दिख रहा है आपको, 0 ppm। तो TDS जितना आ रहा है उतना मैं पूरा ये TDS रजिस्टर बंद करके चेक कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। देखिए, मैं पानी ले रहा हूँ इसमें, और ये पानी लेने के बाद ये डाल दिया मैंने TDS मीटर। यहाँ देखिएगा 29 ppm TDS आ रहा है। हाँ, 29 ppm, तो कोई बात नहीं, 29 ppm। अब क्या करेंगे, 2 ग्लास लेता हूँ मैं, और इस ग्लास में क्या करूँगा, ये प्योर पानी है ना, तो ये प्योर पानी 2 ग्लास में ले लूँगा। ये देखिएगा, इसमें प्योर पानी ले लेता हूँ। ठीक हो गया। अब दूसरे ग्लास में लेता हूँ प्योर पानी, ये देखिएगा। तो ये भी यहाँ रख देता हूँ, दोनों ग्लास यहाँ है। ये देखिए, मेरे पास 2 बॉटल है, एक pH लिक्विड की बॉटल है और एक ORP लिक्विड की बॉटल है। ORP हमारा नेगेटिव आना चाहिए, मतलब कलर कैसा, पिंक कलर आना चाहिए। अगर पॉजिटिव ORP आता है तो ये कलर चेंज नहीं होता है, पानी का कलर चेंज नहीं होता है। पॉजिटिव ORP आता है तो, नेगेटिव ORP आता है तो पानी का कलर पिंक होता है, और हमें पीने के लिए नेगेटिव ORP ही चाहिए, ध्यान में रखिएगा। तो इसको यहाँ रखता हूँ। और pH की बात की जाए तो pH 7+ आना चाहिए। देखिए 7 यहाँ है ना, ग्रीन कलर है ना 7, तो ये ग्रीन कलर से आगे आना चाहिए। ग्रीन कलर आ गया तो भी कोई मैटर नहीं है, 7 pH आ गया तो भी कोई मैटर नहीं है, 7+ pH आना चाहिए, तो 7 को माइनस नहीं आना चाहिए। तो मैं इसको खोलता हूँ और इसकी 10 बूंदे डाल देता हूँ इस ग्लास में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाल दिया। अब इसको थोड़ा मैं घोल देता हूँ, ये देखिए घोल देता हूँ, घोल दिया। अभी कलर कैसा आ गया है देखिएगा, कलर आपके सामने है। कलर कहा जाता है लगभग 7+ और 8-
मतलब 8 पकड़ लीजिएगा, 7.5 से 8 pH है, मतलब pH कोई बात नहीं, सेटिस्फाई है pH से। ORP की बात करते हैं, देखिएगा ORP यहाँ आते हैं, यहाँ ORP की जो लिक्विड है उसकी भी 10 बूंदे डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगा दिए। अब इसको घोल देते हैं, तो ये घोल दिया, लेकिन उतना पिंक नहीं हो पाया, कलर चेंज नहीं हुआ है। पॉजिटिव ORP आया है, नेगेटिव ORP नहीं आया है। तो ये ORP टेस्ट फेल हो गया है, सिर्फ pH टेस्ट पास हो गया है। TDS की बात की जाए तो TDS हम मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाथ से, 70-80 जितना आपको रखना है उतना रख सकते हैं। तो आपको मेरे पास और एक वाटर प्यूरीफायर है, देखिएगा यहाँ ये वाटर प्यूरीफायर है। इस वाटर प्यूरीफायर से जो पानी आता है ना, तो मैंने यहाँ भर के रखा है, यहाँ पानी भर के रखा है। तो इसमें से पानी लेके आपको मैं दिखाऊंगा कि इसका ORP टेस्ट और pH टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिएगा, तो ये दूसरा गिलास लिया है मैंने, तो ये इतना पानी लिया, थोड़ा कम करता हूँ पानी, ये देखिएगा इतना लिया, इसको यहाँ रखता हूँ। और एक गिलास है मेरे पास, ये देखिएगा, इसमें भी पानी ले लेता हूँ, ये देखिएगा, और ये यहाँ रख देता हूँ। अभी ये अपना इधर है, ध्यान में रखिएगा, कैंस्टार वाला इधर है। तो ये मेरे पास जो दूसरा वाटर प्यूरीफायर है इसका यहाँ है, सिर्फ आपको कंफर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ये देखिए pH लिक्विड की 10 बूंदे डाल देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ, तो ये घोल देता हूँ। तो ये देखिएगा इसका कलर कैसे है, तो ये इसका pH है, तो ये 8 pH है इसका, हाँ 8 pH है। अभी इसका जो ORP है, तो ORP चेक करेंगे। ORP की 10 बूंदे डाल देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये घोल देता हूँ। तो ये पिंक हो गया है, ध्यान में रखिएगा। तो ये पिंक हो गया मतलब नेगेटिव ORP आया है, देखिएगा ये पिंक हो गया पानी। तो इसका ORP नेगेटिव आ गया, और जो pH है तो ये pH 7+ आ गया है, 8 pH है इसका। मतलब इस तरह से ये 2 टेस्ट हमारी प्रूव होनी चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ है, ये एक टेस्ट फेल हो गई है, ORP टेस्ट फेल हो गई है, pH टेस्ट ओके आ गई है, कोई बात नहीं है। तो आपको करना क्या है, करना यही है कि इसमें जो अल्कलाइन फ़िल्टर है, ये वाला सामने वाला अल्कलाइन फ़िल्टर, तो ये जो अल्कलाइन फ़िल्टर है और ये जो ईवेप मेम्ब्रेन है, तो ये 2 फिल्टर रिप्लेस करना है, क्योंकि ये ईवेप मेम्ब्रेन भी डुप्लीकेट लग रहा है मुझे, और डुप्लीकेट होता ही इस टाइप का है। और ये जो अल्कलाइन है, तो ये अल्कलाइन भी चेंज करना है, मतलब दोनों चेंज करना है। इसमें आप प्यूरिसिस का भी डाल सकते हैं, लेक्सप्योर का भी डाल सकते हैं, GNB का डाल सकते हैं, बायोसेरा का डाल सकते हैं। तो ये बेस्ट ब्रांड अल्कलाइन फ़िल्टर है, मैंने जो नाम लिया अभी। और यूएप की बात की जाए तो लेक्सप्योर का यूएप आप इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपने लोकल मार्केट में कोई अदर यूएप फिल्टर ओरिजिनल मिलता है तो भी डाल सकते हैं। 90% ऑनलाइन जो आप वाटर प्यूरीफायर परचेस करते हैं उसमें ये 2 चीज़ें ओरिजिनल डालनी ही पड़ती है, अपने लोकल मार्केट से परचेस करती है फिर ऑनलाइन परचेस करके। एक अल्कलाइन फिल्टर और एक ईवेप मेम्ब्रेन, ये ओरिजिनल लगवाना ही पड़ता है। तो ये लगभग 6000 के अंदर आपको मिल जाता है, 5500 से लेकर 6000 के बीच में ये मिल जाता है। एक ओरिजिनल ईवेप मेम्ब्रेन के लिए आपको 300 रुपये खर्चा करना पड़ेगा, और ओरिजिनल अल्कलाइन फिल्टर के लिए एक लगभग 700 रुपये ऑनलाइन परचेस करती है तो 700 तक आपको मिल जाएगा प्यूरिसिस का या फिर लेक्सप्योर का अल्कलाइन फिल्टर। 1000 रुपये आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, मतलब ये जाएगा आपको 6500 से 7000 तक जाएगा। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी यह वाटर प्यूरीफायर आपको एक बेस्ट क्वालिटी वाटर प्यूरीफायर साबित हो सकता है, या फिर एक बेस्ट क्वालिटी वाटर प्यूरीफायर आपको मिल जाता है, क्योंकि इसकी कैबिनेट बेस्ट ब्रांड क्वालिटी की कैबिनेट है और इसका डिज़ाइन भी प्रॉपर है। इसमें कॉकरोच वगैरह ऐसा बाहर से एक्सटर्नल कुछ भी जाने वाला नहीं है। आपको थोड़ा बहुत बदलाव आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू।